कभी सोचा है कि ये जो दुनिया हमें दिखती है वो असल में हमें दिखती कैसे है? लगता तो किसी जादू जैसा है ना? लेकिन इसके पीछे की साइंस वो तो और भी कमाल की है। तो आज हम इसी पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, हम देखते कैसे हैं? ये कुर्सी, ये किताब या फिर रात में वो जो चांद चमकता है, ये सब हमें नज़र कैसे आता है? देखिए, इन सब की शुरुआत बस एक ही चीज़ से होती है। और वो चीज़ है लाइट। जी हाँ, प्रकाश। सच पूछिए तो यही हमारी कहानी का हीरो है, जिसके बिना देखना तो नामुमकिन है। हम जो कुछ भी देखते हैं ना, वो बस इसी लाइट की कहानी का एक हिस्सा है। पर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए, इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये लाइट, ये प्रकाश आता कहाँ से है। ये हमारी जर्नी का पहला स्टेप है, जहां हम लाइट के सोर्स को जानेंगे। तो कोई भी चीज़ जिससे लाइट निकलती है, उसे हम कहते हैं प्रकाश स्रोत या लाइट सोर्स। आसान भाषा में यहीं से लाइट का सफ़र शुरू होता है। और ये सोर्स भी ना मेनली दो तरह के होते हैं। कुछ सोर्स तो कुदरती हैं, नेचुरल, जैसे अपना सूरज या वो दूर टिमटिमाते तारे। और कुछ हैं जो हम इंसानों ने बनाए हैं, यानी मैन मेड, जैसे मोमबत्ती की लौ हो गई, घर का लैम्प या फिर टॉर्च। अब ये दोनों ही हमें देखने में मदद तो करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर चमकने वाली चीज एक जैसी होती है? हाँ, ये सवाल बड़ा मजेदार है। एक जलती हुई मोमबत्ती, वो भी रोशनी देती है, और आसमान में चांद, वो भी रात को चमकता है। पर क्या दोनों का काम करने का तरीका एक ही है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक और बड़ा फर्क हमारे सामने आता है। और वो फर्क है प्रदीप्त और अदीप्त का। कुछ चीज़ें होती हैं ल्यूमिनस यानी प्रदीप्त, ये वो हैं जो अपनी लाइट खुद बनाती हैं, जैसे सूरज या वो जलती हुई मोमबत्ती। और दूसरी तरफ होती हैं नॉन ल्यूमिनस यानी अदीप्त, ये अपनी लाइट नहीं बनाती बल्कि दूसरों की लाइट से चमकती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा चांद है, जो असल में सूरज की रोशनी को ही हम तक रिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो खुद चमक रही हो या किसी और की रोशनी से, सिर्फ और सिर्फ तभी देख सकते हैं जब उससे निकली हुई लाइट हमारी आंखों तक पहुंचे। बस ये देखने का गोल्डन रूल है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले पड़ाव पर। अब देखते हैं कि ये जो लाइट का सफ़र है, ये असल में पूरा कैसे होता है। मतलब ये सिर्फ सोर्स से निकलने की बात नहीं है, ये हम तक पहुंचने की कहानी भी है। जरा सोचिए, एक किताब, वो तो नॉन ल्यूमिनस है, मतलब अपनी लाइट नहीं बनाती। तो फिर कमरे में रखी हुई किताब हमें दिख कैसे जाती है, भले ही उस पर बल्ब की सीधी रोशनी ना भी पड़ रही हो? इसका जवाब एक बहुत ही आम से प्रोसेस में छुपा है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्कैटरिंग, या हिंदी में प्रकीर्णन। होता क्या है कि जब बल्ब से लाइट निकलती है तो वो हवा में मौजूद धूल के छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है और बस चारों तरफ फैल जाती है। ये जो बिखरी हुई लाइट है ना, यही पूरे कमरे को रोशन कर देती है। और पता है, यही वो कमाल का प्रोसेस है जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को भी देख पाते हैं जो छांव में रखी हैं। लाइट सिर्फ सीधी नहीं चलती, बल्कि बिखर कर हर कोने तक पहुंच जाती है। तो अब हम ये तो जान गए कि लाइट हर जगह पहुंचती है, लेकिन सवाल ये है कि ये चलती कैसे है? देखिए, लाइट ऐसे रैंडमली यहाँ वहाँ नहीं घूमती। इसका चलने का एक बहुत ही खास, एक बहुत ही सीधा रास्ता होता है। जिस सीधे रास्ते पर लाइट चलती है उसे हम कहते हैं किरण या रे ऑफ लाइट। ये समझ लीजिए कि ये लाइट के सफ़र का सबसे छोटा, सबसे बेसिक हिस्सा है। अच्छा, जब हम टॉर्च जलाते हैं या किसी बल्ब को देखते हैं तो हम एक अकेली किरण को नहीं देखते, हम असल में देख रहे होते हैं किरणों का एक पूरा का पूरा बंडल। और इसी बंडल को कहते हैं किरणपुंज या बीम ऑफ लाइट। और ये जो बीम ऑफ लाइट है ना, ये भी अलग अलग तरह की हो सकती है। असल में ये किरणें जब एक साथ चलती हैं तो इनके चलने के 3 मेन तरीके होते हैं। पहला है डाइवर्जिंग या अपसारी। इसमें किरणें एक पॉइंट से निकलकर बाहर की ओर फैलती हैं, बिल्कुल एक टॉर्च की रोशनी की तरह। दूसरा है पैरेलल या समांतर। इसमें सारी किरणें एक दूसरे के साथ साथ सीधी लाइन में चलती हैं, जैसे बहुत दूर से आती हुई सूरज की रोशनी। और तीसरा है कन्वर्जिंग या अभिसारी, जहाँ सारी किरणें आकर एक पॉइंट पर मिलती हैं, जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो अभी तक हमने जो भी कुछ समझा है, चलिए उसे फटाफट एक साथ जोड़ते हैं। हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब देने के लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट बनाते हैं।
तो देखने के इस पूरे खेल को समझने के लिए ये रही हमारी फाइनल चेकलिस्ट। नंबर 1, हम चीजें तब देखते हैं जब लाइट हमारी आंखों में जाती है। नंबर 2, ये लाइट या तो ल्यूमिनस चीजों से सीधे आती है जैसे सूरज, या फिर नॉन ल्यूमिनस चीजों से टकराकर आती है जैसे चांद। नंबर 3, स्कैटरिंग की वजह से लाइट हर कोने में फैल जाती है। और आखिरी नंबर 4, लाइट हमेशा सीधी रेखाओं में चलती है जिन्हें किरण कहते हैं। बस इन्हीं आसान स्टेप्स से हम अपनी पूरी दुनिया को देख पाते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर लाइट हमेशा सीधी लाइन में ही चलती है, तो फिर बारिश के बाद आसमान में वो खूबसूरत घुमावदार इंद्रधनुष कैसे बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लाइट के एक और भी गहरे राज की तरफ ले जाता है। लेकिन इसकी बात शायद फिर कभी।